हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक मैग्नेट मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी करंट कैरिंग वायर पे और वो फ्री टू मूव होता है। देन हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ें, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जाने। तो उस लेक्चर का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। उसमें क्या करते हैं, मान लो कि जैसे कोई स्ट्रेट बार, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, जैसे दो यहाँ पे ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। और ये है आपका इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें को हम लोग गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। मतलब गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में करंट है या फ्लो कर रहा है या नहीं, उसको डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पे फिक्स कर दिए, ठीक है। और इस वायर को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं दोनों मैग्नेट के बीच में, ठीक है। तो पहले वायर को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जब इसका मोशन ऑफ द वायर ऊपर है तो करंट का डायरेक्शन कैसे आपको दिख रहा है, ये डायरेक्शन में। इट मीन्स आपको एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट मीन्स करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। उसी तरह अगर हम लोग क्या करेंगे कि मोशन ऑफ द वायर पहले ऊपर था, अब मोशन ऑफ द वायर नीचे किए, तो नीचे करने के बाद भी क्या हो रहा है, आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। फ्लो ऑफ करंट बस क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज था, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। मतलब अगर किसी भी फिक्स्ड मैग्नेट के बीच में वायर को अप एंड डाउन कर रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, वहां पे एक तरीके का करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में एक तरीके का आपको डिफ्लेक्शन दिखता है, जिससे पता चलता है कि आपके सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट द मूवमेंट ऑफ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। लिख देते हैं, द मूवमेंट ऑफ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, ओके, कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली अगर वायर को अप एंड डाउन हम लोग मूव करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एक करंट इंड्यूस्ड होता है। करंट इंड्यूस्ड क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप इस वायर को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक पोल्स के फिक्स्ड में, तो क्या होता है कि अगर ये आपका वायर है तो इसके अंदर एक तरीके का फोर्स लग रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जो भी आपका कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके का फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट करता है। सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी के द्वारा हम लोग इसका एक डिवाइस में यूज करते हैं जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ जाने कि अगर मैग्नेट फिक्स्ड है, अगर वायर को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। उसी तरह सेम इन द केस अगर हम लोग क्या करें कि वायर को फिक्स्ड कर दें और मैग्नेट को मूव करें, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मान लो कि एक तरीके का ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इसको क्या किया हम लोगों ने, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। क्या किया, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे एक हम लोगों ने बार मैग्नेट लाया, ठीक है। ये बार मैग्नेट उस वायर के अंदर, ये फिक्स्ड कॉइल ऑफ वायर है, क्या है, फिक्स्ड कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल ऑफ वायर। और ये आपका मैग्नेट है। तो क्या कर रहे हैं, यहां से इसको इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और ये आपका वायर फिक्स्ड है, बस इसको मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इट मीन्स मोशन ऑफ द मैग्नेट किधर है, इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही मोशन ऑफ द मैग्नेट इस डायरेक्शन में, तो आपका क्या दिखेगा कि आपका करंट
फ्लो करेगा तो ये इसका जो निडल है वो क्या करेगा, हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा। ये गैल्वेनोमीटर है तो इसका करंट यहाँ पे मतलब क्या होगा, अगर निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है इट मीन्स आपका करंट फ्लो कर रहा है। या आप पुश करें या पुल करें, दोनों केस कर सकते हैं। जैसे उसमें अप एंड डाउन कर रहे थे, इसमें पुश पुल ऐसे अगर करते हैं तो मैग्नेट तो क्या करेगा, आपका यहाँ ये करंट प्रोड्यूस होगा। बट पुश करने के जब करते हैं तो मान लीजिए अगर आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था तो पुल करने के केस में अगर पुल कर रहे हैं तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। पहला बात तो कैसे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज करेगा। पहला केस है कि आप तो जो विंडिंग ऑफ कॉइल है, विंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, किस में करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर, पहला केस। दूसरा जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दीजिए, जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा करंट। फिर मैग्नेट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा दो आप, तब भी आपका क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। या फिर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल क्या करो, उसको भी इंक्रीज कर दो। तो यहाँ से हम लोग समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ही होता है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। तो आइए यहाँ से जानते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। वहाँ पे क्या था, हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे जहाँ पे फोर्स हम लोग पता करते थे। यहाँ पे क्या है, ऐसे डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आपका जो सेंटर फिंगर है वो आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा। जो आपका फोर फिंगर है, इट मीन्स ये फिंगर, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। और थंब आपका क्या बताता है, मोशंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के वर्किंग प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जानते हैं जो जरूरी है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट इट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। डायरेक्ट करंट में होता क्या कि बस ये एक ही डायरेक्शन में आपका करंट क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे सेल हो गया, बैटरी हुआ, जिसमें पोलैरिटी आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें, इसको एसी से डिनोट करते हैं, डायरेक्ट करंट को डीसी से करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इफ करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मीन्स इसका क्या होता है कि करंट हमेशा अपना डायरेक्शन हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करते रहता है। मतलब जस्ट इन ए मीन्स रिवर्स इन एवरी 1/100 सेकेंड, मतलब हर 1/100 सेकेंड में ये अपना डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। इट मीन्स इसका यहाँ कहने का मतलब है जो हमारा प्लस माइनस पोलैरिटी है वो अल्टरनेटिंग करंट में फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा चेंज करते रहता है। और अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ज़्यादा बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर दो तरीके के होते हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। इसका प्रिंसिपल होता क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इट मीन्स इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ व्हेन a straight conductor is moved in a magnetic field then current is induced in a conductor। मतलब कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है या कोई भी कॉइल है, अगर उसको एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। कंडक्टर में क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। तो अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इट मीन्स जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट, जो हमेशा उस डायरेक्शन क्या होते रहता है, लगातार रिवर्स होते रहता है, हमेशा अल्टरनेट होते रहता है। कैसे ये वर्क करता है आइए देखते हैं। जैसे हमारा ये दो मैग्नेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मैग्नेट फिक्स्ड है। ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वायर यहाँ से इसको कनेक्ट किए, इसको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ये भी हमारा क्या है,
स्लिप रिंग्स है, ये यहाँ पे कार्बन बुसेस है जिसको हम लोग कनेक्ट किए गैल्वेनोमीटर से कि डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा जो करंट का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। और ये जो स्लिप रिंग्स है ये आपके इस कॉइल के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ ये शाफ्ट जिसका फर्दर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यूज करने के लिए लगाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से अब देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर शाफ्ट से आप इसको डायरेक्शन अगर मान लीजिए नीचे की तरफ देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देते हैं, इट मीन्स ए बी कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा, ये कॉइल नीचे जाएगा, सी डी फिर ऊपर आएगा। इसी तरह हमेशा मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा कि गैल्वेनोमीटर में एक तरीके का डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका नॉर्थ से साउथ दिख रहा है आपको, मोशन का डायरेक्शन आप नीचे दे रहे हैं, शाफ्ट से उसको रोटेट कर रहे हैं, तो ए बी क्या होगा नीचे, फिर देन सी डी इधर आएगा, ए बी इधर आ जाएगा, फिर ए बी इधर आएगा, फिर सी डी, मतलब ऐसे करके एक तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट जब कर रहे हैं तो ये गैल्वेनोमीटर में क्या करेगा, एक तरह का डिफ्लेक्शन होगा जिससे हम लोग को पता चलेगा कि करंट क्या हो रहा है वहाँ पे इंड्यूस्ड। कैसे, तो यहाँ पे राइट हैंड हम लोग थंब रूल लगा लेंगे जिससे फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मोशन का डायरेक्शन नीचे है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। और और इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मोशन क्या है ऊपर की तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर इधर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ दिख रहा है कि जब भी आपका ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे कार्बन बुसेस लगाए हैं, तो ये तो करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, हर मोमेंट में चेंज करेगा, क्योंकि ए बी अभी डायरेक्शन नीचे दिखा रहा है, फिर यहाँ ऊपर होगा, तो मतलब हमेशा क्या कर रहा है, आपका करंट अल्टरनेटिंगली चेंज होते जा रहा है। हर 1/100 सेकेंड में ये करंट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स एवरी मतलब रेवोल्यूशन, मतलब 2 रेवोल्यूशन हो रहा है तब आपका यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। एक बार ए बी लेफ्ट साइड आया, देन सी डी आया, और ये कनेक्टेड यहाँ कार्बन बुसेस से, कार्बन बुसेस को हम लोग वायर से कनेक्ट किए हैं क्योंकि वायर डायरेक्ट हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो तो मेस्ड अप हो जाएगा, दैट्स वाई इसको कनेक्ट किया है कि इसके द्वारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो हम लोग को पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो एसी जनरेटर का हम लोग मेनली कहाँ यूज करते हैं, पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके लिए आपको एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पावरफुल रखना पड़ता है। जो विंडिंग जो कॉइल है ये सॉफ्ट आयरन कोर का होता है, जिससे क्या होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करता है। आप कॉइल जितना लपेटेंगे उतना ही उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझे कैसे होता है। ओके, देन आइए हम लोग जानते हैं डीसी जनरेटर के बारे में, वो क्या होता है। डीसी जनरेटर भी सेम, बस यहाँ पे स्लिप रिंग्स के जगह हम लोग क्या किस चीज़ का यूज करते हैं, कम्यूटेटर्स का। यहाँ पे ये जो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का यूज किए थे, यहाँ भी इसका हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं, लिख देते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या बोलता है कि ये करंट के डायरेक्शन को हमेशा क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ भी वही बात है, आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, मोशन आप अगर नीचे इसको रोटेट कर रहे हो तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लो, तो आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब 4 फिंगर अगर इस साइड है, थंब आपका अगर नीचे है, तो करंट किधर इंड्यूस्ड होगा, इधर इंड्यूस्ड होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हो तो करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है इस साइड से। तो ये आपका यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव इसको माने, और देन ये निगेटिव हो गया। तो जैसे ही ए बी कॉइल रोटेट किया, देन सी डी क्या होगा, अब इस साइड से आपका इस साइड आ जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन आप देखो कि क्या होगा, फिर से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोगों ने कम्यूटेटर का यूज किया है, क्योंकि जैसे ही परपेंडिकुलर आएगा तो ये कार्बन बुसे से इसका कनेक्शन हट जाएगा, फिर ये इधर रोटेट होकर आएगा तो इसका करंट का डायरेक्शन फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज में अटैच होगा, क्योंकि कम्यूटेटर ने उसका डायरेक्शन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो ये अब पॉजिटिव से अब इस वायर को कनेक्ट किए हुए हैं, जिसके कारण हमारा यहाँ गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, आपको डिफ्लेक्शन बताएगा, जिससे कारण हम लोग पता कर सकेंगे कि यहाँ पे करंट का इंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझे कि डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। ओके, थैंक यू।